नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है सृष्टि में, आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या ख्याल है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बातें हैं वो ऐसी जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन फील करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकल होना चाहते हैं आपके लिए, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं और बोल नहीं पाते हैं। क्लैरिफाई भी करेंगे हम सारी कार्ड्स। बिलीव एंड सक्सीड, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप विश्वास रखोगे इस इंसान के ऊपर, आप इस सिचुएशन के ऊपर विश्वास रखोगे कि सब कुछ ठीक होगा। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है गाइस कि तुम पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, मतलब आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने पॉजिटिव सोचा, अगर विश्वास रखा हालात के ऊपर, इस इंसान के ऊपर, तो वो कहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आपसे कहते कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो और हालात के ऊपर भी विश्वास रखो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। और अगर हम विश्वास रखेंगे तो सक्सेस भी होंगे। नंबर 6, नंबर 2 कुछ खास हो सकता है। और क्या कहना चाहते हैं, देखो कैसे उछल कर आया है ये कार्ड। मैनिफेस्ट, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए हैं और वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं। वो आपसे दूरियां बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, उनको बहुत तकलीफ हो रही है गाइस, वो नहीं रह सकते आपके बिना। वो आपसे कहना चाहती कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा और इसीलिए मैं तुम्हें मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, ये दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते कि वो बहुत कुछ आपसे अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहते, वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो क्या करे, उनके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पाते हैं, फील बहुत करते हैं, बोल नहीं पाते हैं। नंबर 5 2 बार आया है, बैलेंस नहीं कर पाते। आपके पर्सन बोलते कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए सोचता हूँ मैं तुम्हें कभी भी शेयर नहीं कर पाता हूँ। सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सैक्रल चक्रा क्यों है, सिक्स ऑफ सोर्स, मिलने की चाहत जबरदस्त है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है ना गाइस, वो पर्सन आपसे कहते हैं कि मैं इन दूरियों को मिटाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा आपके, अब वो कहते कि उनसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती और वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। बिलीव एंड सक्सीड क्यों है यहाँ पर, बिलीव एंड सक्सीड, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, आपके पर्सन लगातार आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, ऑनलाइन नजर रख रहे हैं, क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो। वो आपको अटेंशन दे रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसी स्टोरी वगैरह डाली होगी, वो आपसे अटेंशन पाना चाहते हैं गाइस। वो लगातार आपके ऊपर नजर रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर विश्वास करें, ठीक है। मैनिफेस्ट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी हो, आपका स्वभाव हो, आप जिस तरह से दिखते हो, आप जिस तरह से बात करते हो, आपकी पर्सनालिटी इस इंसान को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। यहाँ पर भी यही एनर्जी है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है और वो इंसान जैसे कि खींचा हुआ महसूस करता है आपकी तरफ, मैग्नेट बन गए हो आप उस इंसान के लिए। और उसको जब हमने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वापस वही एनर्जी कि आपकी खूबसूरती ने इस इंसान को घायल कर दिया है, ठीक है। वो मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है और वो इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। फीलिंग अलोन क्यों है, फीलिंग अलोन क्यों है, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। देखो, आपके पर्सन आपके साथ जो वक्त बिताए हैं
उस वक्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पर्सन उन लम्हों में फिर से जीना चाहते हैं। आपके बिना वो बहुत अकेले पड़ गए। देखो कितना अपोजिट कार्ड आया है, यहाँ पर फीलिंग अलोन है, यहाँ पर देखो सेलिब्रेशन है, 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाहते हैं। वो आपके बिना इस एनर्जी में आ चुके हैं और आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं और वो इस एनर्जी में आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब तुमसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन लम्हों को वो याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। थ्रोट चक्रा क्यों है यहाँ पर? थ्रोट चक्रा पर हमने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है टेम्परेस। आपके पर्सन कहते कि मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे दिल में क्या है मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहे तुमसे दूर हूँ, मैं चाहे तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? क्या कहना चाहते हैं वो कहना चाहते कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो कहते कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ और मैं तुम्हें फिर से मिलना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत इस रिश्ते की करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपके बिना बहुत दुखी है गाइस। वापस राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या कहना चाहते हैं वो आपको? क्या कहना चाहते हैं? क्या है उनके मन में गुप्त बातें जो वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं? कि उस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने बहुत जल्दबाजी कर दी और जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लिया और अब रिग्रेट करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा है, ठीक है। और अभी भी उस इंसान को लगता है कि वो जल्दबाजी में आकर कोई गलत डिसीजन ना ले, इसका डर उस इंसान को बैठ गया है। वो आपसे कहना चाहती कि सॉरी, मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिए और तुम्हें न्याय नहीं दिया, तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। और क्या कहना चाहते हैं वो आपको? और वो आपसे कहना चाहती कि तुम मुझे रिजेक्ट मत करना, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपके पर्सन कहते हैं कि आप उनको माफ़ करें, आप उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालें। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि उनको रिजेक्शन का डर लग रहा है, उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आएंगे तो आप माफ़ नहीं करोगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और क्या कहना चाहते हैं? और कहना चाहते कि उनको आपके गुस्से से डर लगता है। वो कहते कि मैं तो अभी के अभी आ जाऊंगा तुम्हारे पास, मुझे तो बहुत जल्दबाजी है, मुझे तो तुमसे मिलना ही है, लेकिन तुम्हारे गुस्से का मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है तुम्हारे गुस्से से। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। और क्या कहना चाहते हैं वो? और वो कहना चाहते हैं आपसे कि हाँ, उन्होंने गलती कर दी है, आपका दिल तोड़ दिया है, उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है और वो कहते कि मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी मैंने गलतियां कर दी हैं, बहुत दुख हुआ है तुम्हें मेरी गलतियों की वजह से, मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए और दुख तुम्हें भुगतना पड़ा, का सामना तुम्हें करना पड़ा। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। वो पर्सन आंखों में आंसू आकर वो आपसे कहते कि माफ़ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और बॉटम में है द एम्परर। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को। देखो यहाँ पर बॉटम में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि उन्होंने अपने घमंड में आकर, अपने ईगो में आकर बहुत गलतियां कर दी। वो कहते हैं आपसे कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, मैंने अपने अहंकार में आकर, अपने ईगो में आकर तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है और वो इन सब गुनाहों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। वो आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा, मैं तुमसे शादी की बात करूंगा, ठीक है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने अपने अहंकार में आकर किसको खो दिया है, क्या गलती कर दी है। और यहाँ पर देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स। अहंकार तो है इस इंसान में, ठीक है, अहंकार है, थोड़ा ईगो है, लेकिन शादी तो वो आपसे ही करना चाहते। वो कहते कि तेरी मांग में सिंदूर तो मैं ही भरूंगा, ठीक है। और यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है। वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपकी ब्यूटी, आपका स्वभाव, हर चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो आपको ही अपने बच्चों की माँ, बच्चों के पापा देखते हैं और वो आप ही से शादी करना चाहते हैं। ये सब कुछ वो आपसे कहते हैं कि मैं शादी तो तुम्हीं से करूँगा। माफ़ी मांग रहे हैं वो आपको, वो जीतना चाहते हैं आपके दिल को। जो गलतियाँ उन्होंने की है वो उन गलतियों को आपसे कहते कि माफ़ कर दो और वो उन गलतियों को सुधार के
आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि आपके जैसा प्यार उस इंसान को किसी ने नहीं किया आज तक। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि तुम ही मेरे सोलमेट हो, और वो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, और इससे देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। और आपके पर्सन कहते कि आप उनको अच्छे तरीके से सरप्राइज देते हो और वो उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आपके पर्सन आपसे कहना चाहते कि आप उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करवाते हो। ठीक है, जब भी वो बैड मूड में होते हैं, जब भी उनका मूड खराब होता है। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि आप उनको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि वो आपके प्रिंसेस हैं। जेंडर वाइज नहीं लेना है। ठीक है, आपसे कहना चाहते कि आप तो उनके दिल की सारी बातें जानते हो, वो कुछ बात कहने से पहले आप कह देते हो। पर्सन आपसे कहते कि आपके पर्सन आपसे कहते कि वो तभी आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं जिस पल आप उनको छोड़कर जाते हो। ठीक है, आपके पर्सन इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके बिना कि वो कैसे रहेंगे। देखो कैसे फीलिंग अलोन है, वो नहीं रहना चाहते आपके बिना। आपके पर्सन कहते कि तुम मुझे समझते हो। ठीक है, इस डेक से देख लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस, पास्ट लाइव्स, गाइडेंस, इनर वॉइस, पॉलिटिक्स और राइपनेस, इंटेंसिटी, फ्रेंडलीनेस और मोरालिटी, और बॉटम में है कंपैरिजन। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनको कंपैरिजन अगर कर रहे हो, ठीक है, तो मत करो। ठीक है, अगर आप दूसरों के साथ इस इंसान को कंपैरिजन कर रहे हो तो शायद इस इंसान को इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ इनको कंपैरिजन करें। और राइपनेस बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे हैं। उनको विश्वास है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो अपने ही अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, अब वो किसी और की बातों में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया आपके साथ, और अब वो ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं करेंगे। उनको पछतावा हो रहा है उस बात का जो उन्होंने माइंड गेम खेले, जो आपको तकलीफ दी। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि वो किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए, और आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो गाइडेंस लेना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे ये भी कहते हैं कि आप गुस्सा मत करो, जो हुआ उसे जाने दो अब। ठीक है, माफ़ कर दो और गुस्सा मत करो और इसमें आगे बढ़ो। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा प्यार तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि आप उनके लिए अब इतने पैशनेट नहीं हो। जुनून जो था आपके दिल में, जितना पैशनेट आप पहले थे, आजकल उतना पैशन आपके अंदर नहीं दिखाई देता है। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि मैं फील करता हूँ कि ये रिश्ता इसी जन्म का नहीं है, ये रिश्ता पिछले जन्म का है। ये रिश्ता स्पिरिचुअल है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, हम दोनों के सोलमेट है, हम दोनों के, ऐसे कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं। और आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि सक्सेस तो मैं पाकर रहूँगा, मैं तुम्हें जीत कर रहूँगा, मैं तुम्हारा दिल जीत कर रहूँगा, तो मैं इस रिश्ते में सक्सेस दिला कर रहूँगा, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। ऐसा कुछ आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यू एंड योर लव वन आर सेफ। देखो गाइस, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप और आप जिनसे प्यार करते हो, आप दोनों भी सेफ हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बिल्कुल हो सकता है कि आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो, एडजस्ट नहीं करते हो, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे कहते हैं कि आपका जो भी गोल है, ठीक है, ओवरऑल लाइफ के बारे में भी हो सकता है कि आपका जो भी गोल है आप उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हो, अब आपको गिव अप नहीं करना है। आपने जो हार्डवर्क किया है, चाहे इस रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे अपने करियर के लिए हो, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो,
और उसके लिए जो आपने हार्डवर्क किया है अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो चिंता नहीं करनी है, गिव अप नहीं करना है, आपके सारे ड्रीम, सारे सपने पूरे होने वाले हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करके देखो, चीज़ें बदलती चली जाएगी। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।